हेलो गाइस, तो वन पंच मैन का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 222। वैसे ये बहुत पहले आ गया था बट मैं बस कवर नहीं कर पाया था। तो चलो इस चैप्टर को कवर करते हैं। और इस चैप्टर में हमें न्यू हीरोज की एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर पेवगाजा को दिखाया जाता है, जो अपनी पावर को भी शो करती है और ये रियली बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। बट अगर तुमने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाके उसे देख लेना। और इस तरह के एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक बड़े मगरमच्छ को देख पाते हैं जो टाइगर लेवल डिजास्टर मॉन्स्टर है और इसका सामना कर रहा है हीरो एसोसिएशन का एक ए क्लास हीरो। और इनके बीच में लड़ाई होती है जहाँ पर जो ये मगरमच्छ है उसे खाने की कोशिश करता है, पर ये जो हीरो है ये दिखने में पता नहीं मुझे क्यों सस्ता जूस लग रहा है। तो पहले तो अपने किताब की हेल्प से उसे रोकता है और उसे पंच मारकर उसे साइड कर देता है, जहाँ पर ये एक क्लास हीरो जैसे तैसे करके इसको हरा देता है। और इसको जब लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया तो इसके पीछे पूरे मगरमच्छों की भीड़ है और इतने सारों को ये अकेला हीरो हैंडल नहीं कर सकता था। और हमें जब लगता है कि अब इसका खेल खत्म हो जाएगा तभी अचानक से न्यू हीरोज के कोई हीरोज अपना स्पेशल सूट पहनकर वहाँ आ जाते हैं और इनके सूट की वजह से ये लोग उन क्रोकोडाइल्स को हराने में कामयाब होते हैं। बिकॉज इनका जो ये सूट है उनको एक पावर अप देता है, जिससे इनके पास कोई स्पेशल पावर ना होने के बाद भी ये टाइगर लेवल या उससे ऊपर के लेवल के मॉन्स्टर का सामना कर सकते हैं। तभी वहाँ पर हीरो एसोसिएशन के हीरोज भी आते हैं और उनकी इस चीज को देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि वो लोग इतने कमजोर होने के बाद भी वो इन टाइगर लेवल मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे हैं, जबकि हमारा ए क्लास का हीरो उसकी तो हालत ही खराब हो गई। जहाँ पर ये लोग उसकी मदद करते हैं और ये ए क्लास हीरो कहता है कि शायद इनके पास इतना एक्सपीरियंस और एबिलिटी ना हो, लेकिन इनकी पावर और स्पीड की वजह से ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो चुके हैं। और ऐसी बात सुनकर ये तो हैरान हो जाता है और जो न्यू हीरोज के हीरोज थे वो खुशी मनाने लगते हैं कि उन्होंने सब कुछ काबू में कर लिया। और ये लोग ये कहने लगते हैं कि ऐसे तो हम उस स्वीट मास्क मॉन्स्टर को भी हरा देंगे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? और हमें इन हीरोज को दिखाया जाता है जो एक्चुअली में वही हीरोज हैं तो एक टाइम पहले अमाई मास के साथ दिखाए गए थे, जहां पर अमाई मास ने इनको कहा था कि तुम लोग कभी एक ट्रू हीरो नहीं बन सकते, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा घमंडी थे। फिर अमाई मास के साथ इनकी लड़ाई भी हुई जहां पर अमाई मास ने इनको धो दिया। और जब ये लोग खुशी में एंजॉय कर ही रहे थे तभी अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है जो इन सभी मगरमच्छ वाले मॉन्स्टर्स का लीडर है और इसको देखकर इनकी फट जाती है। बस ये लोग कुछ कह रहे थे ना अमाई मास वाले मॉन्स्टर से लड़ने का, और जैसा कहा कि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ही कम है तो ये लोग उस मॉन्स्टर से लड़ाई भी नहीं करना चाहते। तो अभी ये अपने लीडर को बुलाते हैं और फिर हमें ये लड़की दिखाई जाती है जहाँ पर इसके सामने एक लड़का है जो इसके पूरी फाइट को रिकॉर्ड करने वाला है, वो भी लाइव, यानी पूरी फाइट लाइव स्ट्रीम होने वाली है, जहाँ ये कहती है कि अच्छी तरह से सारी चीजों को रिकॉर्ड करना। तो पेवगाजा पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि वो पहले एक आइडियल थी पर अभी वो एक हीरो है जिसने अपने अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो अपने फैंस को भी बचाएगी। फिर वो जंप करती है और लैंड करती है जहाँ पर एक हीरो एसोसिएशन का हीरो कहता है क्या ये लड़की उस बड़े मॉन्स्टर को हरा पाएगी, और उसके अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक वेव्स आने लगती हैं और अपने हाथ को एक हार्ट की तरह शेप करके और एक पावरफुल सा अटैक करती है और एक अटैक के साथ वो पूरा मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और जो हीरो एसोसिएशन के हीरोज हैं ये देखकर पूरी तरह से शॉक, क्योंकि इनको लगता है ऐसा कुछ तो बस एक एस क्लास हीरो ही कर सकता है। जहाँ पर न्यू हीरोज का भी एक हीरो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो एक न्यू हीरो का मेंबर कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो लड़की है ये एक साइबॉब है। और वो बताता है कि ये पहले एक आइडियल थी जो अमाई मास को अपना राइवल मानती थी और अमाई मास एक हीरो भी है, तो उसे कीप अप करने के लिए इसने अपने अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट होने दिए और ये सब एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये एक साइबॉब बन गई और इसको बहुत से ड्रग्स और बहुत से मेडिसिन देने के बाद इसके अंदर गजब सी पावर है। लेकिन इसके साथ एक इशू भी है कि जब भी ये कोई पावरफुल अटैक करती है तो ये बहुत जल्दी ओवर हीट हो जाती है और उसे ठीक करने के लिए इसे बहुत ज्यादा पानी पीना होता है, जिससे इसके अंदर की जो मशीन है वो ठंडी हो सके। जहाँ इंटरनेट में बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि अपने ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट करना पागलपन लगता है और बहुत से लोग इसको प्रेज भी करते हैं। और इसकी जो ये फाइट है ये हर जगह दिखाई जा रही थी, जहाँ पर इसकी फाइट साइतामा और जिनोस भी देखते हैं, जहाँ पर जिनोस कहता है कि अच्छा है कि डॉक्टर क्रिस्टियानो की वजह से मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जिनोस भी साइबॉब है लेकिन उसको कभी ओवरहीट की प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, बट वो अलग बात है कि हर लड़ाई के बाद ये टूट जाता है। Oh shit. Here we go again. और साइतामा इसको देखकर कहता है कि क्या ये कोई कॉन्सर्ट है या फाइटिंग कॉन्सर्ट। तो ये था चैप्टर। उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। आई नो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है
और इसमें कुछ बड़ी चीज़ भी दिखाई नहीं गई है, बट मेरा काम है इसको कवर करने का, तो मैंने कर दिया। तो ये रहा वीडियो। अगर तुम्हें देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।